तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। होप सो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया। और डायरेक्टली दोस्तों पहले हम चलेंगे डिस्क्लेमर के ऊपर। तो दोस्तों ये डिस्क्लेमर है आपके सामने, प्लीज़ इसको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये अपनी खुद की एनालिसिस करके ही कोई शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो दोस्तों अब चलेंगे हम दोबारा से अपने चार्ट के ऊपर ही। तो दोस्तों ये आपके सामने लेवल्स है। तो इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कैसे काम करना है। एक सेकंड, क्लियर कट बातें करूंगा जल्दी जल्दी से दोस्तों। ये है, यहाँ से ऊपर काटा तो हम 50 पॉइंट के लिए ऊपर के लिए खेलेंगे। अगर ऊपर ना काटते हुए नीचे की तरफ काट रहे हैं तो 50 पॉइंट नीचे के लिए खेलेंगे पुट लेके, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर ऊपर खुलती है मार्केट और यहाँ से नीचे काटती है 1 मिनट की कैंडल, इसको काटती है नीचे आ जाती है अलग से इस लाइन से बिना टच हुए, तो दोस्तों रेड कलर की, तो ये पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। और उसको भी काट देगी तो इससे नीचे और 50 पॉइंट, और मतलब कि 11,200 के ऊपर मार्केट मोटा मोटा आ सकता है। अगर इसी तरीके से मार्केट यहाँ कहीं खुलती है और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल जो कि इस लाइन को बिना टच हुए 251 को ऊपर क्लोज दे देती है, तो हम यहाँ से एक कॉल बाय करेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट ये रहेगा। अगर इसके ऊपर से भी काट देती है तो ऊपर के लिए हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारे कुछ चार्ट की बातें। रेजिस्टेंस आपके सामने ये हो गया है 294, और नीचे सपोर्ट ये हो गया है। तो दोस्तों अब इसके अलावा हमारे चार्ट की कुछ बातें करते हैं जो कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर, एक सेकंड में इसको रिमूव कर देता हूँ। हम लेते हैं दोस्तों 1 आवर का चार्ट। तो 1 आवर के चार्ट के अंदर अगर हम मार्केट को क्लियर कट देखें तो मार्केट ने एक हाई लगाया था दोस्तों, ये वाला, इस पॉइंट पे एक आज ये लगाया है। यहाँ से मार्केट नीचे आई थी और यहाँ से मार्केट दोबारा से ऊपर चढ़ गया। तो हमारा एक पॉइंट तो हमारे को ये शॉर्ट ही दे रहा है कि ये वाला पॉइंट कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का है। लेकिन हमारी ट्रेड कहाँ बनेगी एक्चुअली, जब ये पॉइंट से ये सारी ट्रेंड लाइंस, मतलब सॉरी, ये सारा का सारा जितना भी चल रहा है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, जब तक ये नहीं कटता, जब तक हमारे को शॉर्ट पोजीशन लेना अभी खतरे से खाली नहीं है। जब ये ट्रेंड लाइन कटेगी मार्केट के अंदर जो ये चल रही है, इसके बाद ही आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, जिसका कि टारगेट मेरे को जो लगता है, मेरा अंदाज़ा है जो, जिसका टारगेट ये वाला पहला होगा 11,100 का। और दोस्तों उसको भी काट देती है मार्केट तो अगला टारगेट यहाँ 10,900 के आसपास का सपोर्ट लेगी मार्केट। अब दोस्तों ये एक चीज़ और देखिए कि मार्केट के अंदर ऊपर जाके अगर यहाँ पर माल लिया जा रहा है या बेचा जा रहा है, उस चीज़ का और हम एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पर क्लियर कट है डाटा, आप लोग भी देखते होंगे, तो आप लोगों को भी यहाँ पर दिख रहा होगा कि एफआईआई अपना माल बेच रहे हैं, मतलब फ्यूचर्स का जो माल है वो निकाल रहे हैं। और यहाँ पर बुलिश कौन है, हम लोग क्लाइंट्स बुलिश है यहाँ पर, ठीक है। और एफआईआई अपना माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं वो। तो दोस्तों अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो यहाँ पर ऐसे फेज में क्या होना चाहिए, मुझे जो लगता है हमें वेट करना है सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने बताया इस ट्रेंड लाइन का। और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही कटती है आप लोगों को नीचे की तरफ में ट्रेड कर लेनी चाहिए। ये पॉइंट आपको दिख जाएगा 10,100 का। और फिर अगला अगर वो पॉइंट कटेगा या तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, ये पॉइंट भी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ। तो ये अगर आप देखोगे तो ये जो है ये पूरा एक फेज़ है जहाँ पर मार्केट एक बार आ सकती है। अगर यहाँ से दोबारा उठती है ना दोस्तों, तो आज बता रहा हूँ, बेशक से इस चीज़ को नोट कर लेना, दोबारा अगर यहाँ से मार्केट ऊपर उठ के जाती है, और मतलब उस दिन तो थोड़ा बहुत उठ के दिखा सकती है, अगले दिन शायद यहाँ से काट ही दे, लेकिन अगले दिन भी यहाँ से ऊपर ही क्लोज कर देती है, तो याद रखना दोस्तों ये जो पॉइंट है ना इस बार कटने वाला है। 341 जो हमारा पॉइंट है, और आज 336 यहाँ पर जो लगाया है, ये अगली बार कट जाएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगी। और कितनी ऊपर जा सकती है दोस्तों, कम से कम 400 पॉइंट और ऊपर यहाँ से जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर ये पॉइंट
कट गया और नीचे की तरफ आ गई तो दोस्तों यहाँ पर आके एक बार सपोर्ट ज़रूर लेगी, और जो कि मार्केट यहाँ तक जाएगी आने वाले टाइम में, और इस पॉइंट पे जाके फिर से गिरावट कर सकती है, या तो इससे ऊपर सस्टेन हो जाएगी। इससे ऊपर सस्टेन होगी तो आपको पता है कि ये कटना ही कटना है। अगर नहीं कट पाया और यहाँ से आके दोबारा रिवर्स लेगी तो दोस्तों इस बार थर्ड टाइम पे ये चीज़ मान लेना कि ये जो पॉइंट है ये कटने वाला है, और उसको कटने के बाद आपको नीचे का 10,500 का लेवल भी आराम से दिख जाएगा। पहला लेवल तो आपको ये वाला दिखेगा, ठीक है, ये जो लेवल है 10,600 का, ठीक है, 10,600 के ऊपर थोड़ा सा वो लेके सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ तक जाएगी, 800 तक दोबारा फिर से गिर सकती है, ऐसा मार्केट कर सकती है। ये थी चार्ट की बातें थोड़ी बहुत जो मार्केट के अंदर बनती हैं, और मे भी आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही हो कि किस हिसाब से मार्केट बिहेव कर सकती है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला पॉइंट अभी सामने हमारे जो पॉइंट है वो, एक तो ये ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है, और दूसरा हमारा ये जो हाई था और ये दोनों लो, इन दोनों का लो, ये वाली कैंडल्स, ये इनके आसपास मार्केट आने की पूरी पूरी ट्राई कर सकती है अगर ये ट्रेंड लाइन कटती है तो हम यहाँ से एक बियरिश मोड बनाएंगे अपना, जो कि हमारा पहला टारगेट यहाँ तक का बुक करेंगे, और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से ऊपर क्लोज दे देती है दूसरे दिन भी तो हम यहाँ से कॉल लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस इसका ये रहेगा, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी। शायद मैं आपको आने वाले टाइम में कुछ दिन तक वीडियो नहीं दे पाऊँ, तो उस दिन के तक का सारा आपके सामने मैं करके दे रहा हूँ। कोशिश मेरी रहेगी वीडियो जरूर दे पाऊँ मैं, लेकिन नहीं दे पाया तो आप लोग इस चीज़ को, चार्ट को, 1 आवर का चार्ट लेके एक बार अपने चार्ट में बना के समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों जितना मैंने आपको बताया होप सो आप समझ रहे हो। ये पॉइंट है, दूसरे दिन की क्लोजिंग इससे ऊपर आ गई, ये जो हमारी लाइन है, एक सेकेंड, दूसरे दिन की क्लोजिंग इससे ऊपर आ गई है। अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे की क्लोजिंग यहाँ पर ऊपर ही आ रही है तो दोस्तों ये वाला पॉइंट अगली बार कटने वाला है, कॉल लेके आराम से बैठ जाएंगे, जो कि स्टॉप लॉस हमारा ये वाला होगा। जैसे ये कटने जाएगा इंट्राडे या वीकली, जब भी कभी भी कटे, जैसे ये कटता है हम अपनी शॉर्ट पोजीशन दोबारा बना लेंगे, वरना हम यहाँ से इस पॉइंट से तेजी करने के लिए तैयार हो जाएंगे ऊपर के लेवल तक। और अगर ये कट गया तो आपको पता है, वैसे कटेगा नहीं ये आसानी से, यहाँ से ऊपर एक बार दोबारा आएगी मार्केट, इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से ऊपर जाएगी और इस पॉइंट का सपोर्ट लेगी, और फिर यहाँ से दो तीसरी बार में ही ये पॉइंट टूटना चाहिए। अगर एक ही बार में टूट जाता है तो समझ लीजिएगा कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से ये पॉइंट टूट गया। तो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी का चार्ट, जो कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा बिहेव कर सकता है, और काफ़ी मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको समझने में कोई परेशानी भी नहीं होगी, बहुत बेसिक चीज़ है। एक ये ट्रेंड लाइन अगर मैं बात करूँ ना, इस पॉइंट से मिलाऊँ मैं इसको और यहाँ पर, तो दोस्तों ये पॉइंट हमारा यही कहीं आएगा, जो कि हमारा ये था, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये भी यहीं कहीं आएगा। तो इस चीज़ का और ध्यान रखिएगा, एक तो 1 आवर की कैंडल स्टिक में ये वाला पॉइंट, इन तीन दोनों पॉइंट को लेके एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए, एक यहाँ पर अपना आने वाले टाइम में सपोर्ट की लाइन बना लीजिए। ये आसपास जहाँ टकराएंगे उसके आसपास मार्केट एक बार सपोर्ट लेके उठ सकती है, कह सकते हैं। अगर वो टूटता है, ये ट्रेंड लाइन टूटी, फिर ये भी टूटा, तो फिर हमारा ये वाला पॉइंट, और फिर अगर यहाँ से ऊपर 1-2 दिन यहाँ पर बिताएगी मार्केट, फिर यहाँ से नीचे आ सकती है, या फिर यहाँ से दोबारा तेजी के लिए 340 काटने के लिए, या फिर 10,600 को टेस्ट करने के लिए आएगी। तो ये है हमारा आने वाले दिन का चार्ट। होप सो आपको ये चार्ट की एनालिसिस समझ आई हो, कैसे हमें काम करना है कैसे नहीं। तो दोस्तों अब बात करेंगे थोड़ी सी ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन को भी एक बार देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन क्या कहती है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन आपके सामने खुल गई है, और ये है, अगर मैं बात करूं, ये बहुत अच्छी सेलिंग हो रखी है दोस्तों, 7,50,000। लेकिन दोस्तों जो सेल करके गए हैं ना आज, वो बंदे कौन से हैं, एक सेकेंड, तो दोस्तों कुल मिला के अगर मैं बात करूं सेलिंग की, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है। ये 7.5 लाख बंदे आज ही आज में ऐड हुए हैं, जो कि इन द मनी है 300 की, मतलब इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स का पूरा पूरा ये लग रहा है कि कल मार्केट 300 से तो ऊपर ही खुलने वाली है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इस साइड में, मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि 200 के अंदर शॉर्ट बना रखे हैं, वो कवर हो गए तो मार्केट आराम से
40 के हाई को टेस्ट करने जाएगी, जो हमारा हाई है वहाँ तक तो मार्केट आज आ गई। अब मैं बात करूँगा कल की। दोस्तों जो मुझे अभी ये चेन ऑप्शन चेन दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मेरे ख्याल से अगर मार्केट ऊपर भी खुलती है ना, तो भी मार्केट को ऊपर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इतनी जब इजी ऑप्शन चेन दिखती हो ना हमें, जब सामने हमें इतना अच्छा सपोर्ट दिख रहे हो और सामने की तरफ हमारे को कोई खास सपोर्ट ना दिख रहा हो, मतलब इतना मनी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 7.5 लाख बंदे माल अपना बेच के चले गए, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो आउट ऑफ द मनी आ गई, सामने एट द मनी आ गई, उसके अंदर ये माल नहीं बेच रहे, और साथ में 250 के ऊपर भी अगर शॉर्ट कवर कर गए और उससे ऊपर भी कवर कर गए, तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे बंदों को बुलिश करने के लिए होती है ये वाली ऑप्शन चेन। तो इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, बुलिश करने के लिए काम आती है। देखिए चलने को चल सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना तो आप में दिमाग होगा ही कि अगर यहाँ पर कल सुबह दोबारा ऐड हो जाता है और यहाँ से शॉर्ट कवर और हो जाते हैं 300 के सामने से, तो आप लोग क्यों यहाँ से ऊपर मतलब नीचे की तरफ की पोजीशन लेने वाले हो? आप ऊपर की तरफ की ही पोजीशन लोगे जो भी लोगे। तो दोस्तों पर मुझे जितना ऐसा लगता है, तो कल साथ के साथ में एक बार ध्यान रखिएगा, ऊपर से कभी मार्केट ऊपर चढ़ रही मार्केट एकदम नीचे ना गिर जाए, जैसे कि आज भी हुआ था, ये होने को चांसेस हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो 11,500 था, यहाँ पर आज के टाइम पे सिर्फ 2,17,000 ही बंदे जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर आज बाइंग नहीं देखने को मिली है। अगर आप देखोगे ये क्लियर कट, इसका चार्ट जो देखोगे वो एक बार तो सुबह के टाइम तो ऊपर था, लेकिन उसके बाद वो नीचे ही गिरा है, मार्केट भी नीचे आई है, वो दिख रहा था हमें। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये हो गई, आज वो दोबारा से मार्केट ऊपर आने के बावजूद, हालांकि प्रीमियम डिके भी चल रहा है मार्केट में, लेकिन वो दोबारा से 10-12 रुपये की दिख रही है आज हमें, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर, और दूसरी बात, यहाँ पर कोई खास ओआई नहीं जुड़ा है आज के टाइम पे। तो दोस्तों ये जो ओआई है सिर्फ सेलिंग का ही मुझे लग रहा है, यहाँ पर क्लियर कट ये भी इंडिकेशन है 10,500 की। अब मैं बात करूँगा 400 की। दोस्तों 400 के ऊपर ये प्रॉपरली सेलर्स ही बैठे हैं इस टाइम पे, और यहाँ पर कोई खास बाइंग नहीं देखी गई है, क्योंकि बाइंग जो देखी जा रही थी वो या तो 300 के ऊपर देखी जा रही थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, या फिर कह सकूं कि वो 500 के ऊपर देखी जा रही थी, लेकिन 500 बहुत दूर हो गया और काफ़ी छोटा प्रीमियम है। दूर के स्ट्राइक प्राइस में बाय करने वाले बहुत मिल जाते हैं, हम रिटेल भी बाय करके चलते हैं। साथ के साथ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, 11,000 के आसपास अगर आप देखोगे, 11,100 है ये, 11,000 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर क्यों बंदों ने अपनी वो नहीं करी? 12 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। इसको जीरो करने में मतलब कि क्या जा रहा था बंदों का? मुझे एक ये डाउट दे रहा है सामने की तरफ में कि यार इस पॉइंट के ऊपर मतलब 11,000 का जो इतना अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पर 63,000 बंदे ही हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्केट के अंदर कोई जो भी मूव आएगी या तो वो बड़ी आएगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा होगा सामने की तरफ एक 341 का एक लेवल है मार्केट का, जो एक टॉप बनाया था, फिर मार्केट नीचे गिरी और फिर मार्केट यहाँ टॉप के आसपास खड़ी है। उनको या तो ये लग रहा है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी इस पॉइंट से जो हमारा पॉइंट पे मार्केट खड़ी है, या फिर यहाँ से नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो 11,000 भी टूट जाएगा। इस बात का इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को डर लग रहा है मेरे ख्याल से, 11,000 वाले बंदों को भी। और दोस्तों ये देखिए 11,100 के अंदर क्या, सिर्फ 1,14,000 जो कि 24 रुपये का प्रीमियम है, इसको क्यों नहीं बेच के गए? एक ये भी चीज़, जबकि इन द मनी के ऊपर इतनी ज़्यादा वो कर दिया उनको, ये तो श्योर है वो वाली ये वाले बंदे तो कि शायद मार्केट गैप अप खुल जाएगी। गैप अप खुल जाती है तो क्या पता यहाँ से अगर शॉर्ट कवर आ जाए तो ठोक देना मार्केट को, मार्केट नीचे आपको 11,100 का भी लेवल दिखा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट 300 से ऊपर सस्टेन हो रही है तो दोस्तों थोड़ा सा संभल जाना, मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रही है आपको, तो वेट करना या तो उस नीचे टूटने का या फिर ऊपर टूटने का। होप सो आपको मेरी सारी बातें इंट्राडे के लेवल की भी समझ आ गई हो, किस हिसाब से आपको देखना है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना दोस्तों, या तो 300 के ऊपर शॉर्ट कवर आने देना कॉल साइड के अंदर, या फिर इस पॉइंट को याद रखना, यहाँ से मार्केट नीचे टूट के जाए और यहाँ पर कुछ शॉर्ट कवरिंग आए। यहाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी दोस्तों तो समझ के चलना मार्केट को ये 200 से भी नीचे लेके भागेगा। तो इस चीज़ को सोचते हुए समझते हुए ट्रेड कीजिएगा। होप सो आपको मेरी ऑप्शन चेन की वीडियो समझ आई हो। दोस्तों काफ़ी दिन से मैं बायस्ड हूँ, अब की बार मतलब कि आज मैंने कैसे कर तैसे करके अपना काफ़ी लॉस कवर किया है, और बहुत मिनिमम सा लॉस रह गया है मेरा, 300-400 रुपये का इस टाइम पे रह गया है मेरा, सॉरी 300-400 रुपये का मैक्सिमम लॉस रह गया है। वो मैं कल सुबह, मेरे को जैसा लग रहा है कि कोशिश मेरी रहेगी इसको पहले कवर करके, उसके बाद मैं अपनी पुट साइड जो पोजीशनल थे उससे फ्री होने के बाद मैं अपनी जो पोजीशनल ट्रेड है उसको अवॉइड ही करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
इंट्राडे ट्रेडिंग ही बहुत बेस्ट चीज़ है। मैं घुसा था इसके अंदर, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ना मेरे को कोई ख़ास प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी ये लग रही है अपने रिलेटेड। तो दोस्तों उस चीज़ के लिए मेरे को अपना जो लॉस था, जो मेरा बाइज़नेस थी, वो भी अब ख़त्म हो जाएगी धीरे-धीरे, और मे बी कल से दोबारा से सारी चीज़ों की मैं एनालिसिस ढंग से कर सकूँ, और मे बी ग्रुप के अंदर भी थोड़ा-सा एक्टिव रहूँ। तो होप सो दोस्तों आपको समझ आई हो मेरी वीडियो को, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू।